जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां टहलुए हो जाती हैं, मन रूप सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होकर स्वरूप राज्य को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं, मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सतशास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागा से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। हे राम जी, यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता बिना जीव जड़वत होता है और आत्मसत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पाषाण की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही सर्वगत आत्मा की सत्ता से जीव चेतता है और आत्मसत्ता भी जीव कला में भासती है और जगह नहीं भासती। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण ही में देख पड़ता है और जगह नहीं, वैसे ही परमात्मा सर्वगत और सर्वशक्तिमान भी है, परंतु जीव कला ही में है। हे मुनीश्वर, शुद्ध वास्तव स्वरूप से दृश्य की ओर जो इस जीव कला का उत्थान हुआ है, इससे वह चित्त भाव को प्राप्त हुआ है। जैसे शूद्र की संगति करके ब्राह्मण भी अपने को शूद्र मानने लगता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कला अपने को चित्त जानने लगती है। अज्ञान से घिरा हुआ जीव महादीन भाव को प्राप्त होता है, जड़ देह के अभ्यास से कष्ट पाता है और काम क्रोध वात पित्त आदि से जलता है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा कर्म वह करता है और उन कर्मों की भावना से मिला भटकता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर रथी चलता है, वैसे ही जीवात्मा मन प्राण और कर्मों से चलता है। हे मुनीश्वर, जैसे सूर्य की सत्ता को पाकर नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं, वैसे ही परमात्मा की सत्ता पाकर जीव वृत्ति में चेतता है और परमात्मा चित्त में स्थित हुआ स्फुरण रूप दिखता है। जैसे घर में दीपक होता है तब प्रकाश होता है,
दीपक बिना प्रकाश नहीं होता। अपने स्वरूप को भुलाकर जीव दृश्य की ओर लगा है, इसी कारण आधि व्याधि से दुखी होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कोहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत्य का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्ट आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है। तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते। उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई शोभता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्मा में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देखकर उत्तम आत्मपद आलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हो गए। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नाई हो, तो उसको देखकर लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले को दीन देखकर हंसते हैं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मुनि बोले, हे राजन, सनत कुमार, भृगु और देव शर्मा के शाप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रकटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृत्तांत हुआ, सो सावधान होकर सुनो। अनुभवात्मक मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्म तत्व से पूर्ण है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया है, इसका विषय, प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकारी कौन है, सो सुनो। यह शास्त्र सत चित आनंद रूप अचिंत चिन्मात्र आत्मा को जताता है, यह तो विषय है। परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख की निवृत्ति प्रयोजन है, और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है। जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अनात्म देह से बंधा हुआ हूं, सो किसी प्रकार छूटो, वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है। ऐसा विकृति आत्मा यह अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष यानी परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा
वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में न आवेगा। हे राजन, यह महारामायण पावन है। श्रवण मात्र से ही सब शाप का नाश करता है, जिसमें राम कथा है। यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश किया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से संसार रूपी रत्न निकाल और हृदय में धरकर एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर यह कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूं। भारद्वाज ने, जिसका उदार आशय था, उसने कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार दुख से मुक्त हो और परम पद पावे, उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उन्होंने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का, जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है, आरंभ किया है। उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्ठी ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए और मैंने भली प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का आरंभ किया है, इस उद्यम का त्याग न करना, इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर्धान हो गए। तब मैंने भारद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भारद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है, उसका त्याग न करना, इसे अंत पर्यंत समाप्त करना, क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को यह कथा जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भारद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक होकर विचरे, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वह आदि से क्रम करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये 8 तो जीवन मुक्त हुए हैं और 8 मंत्री, अष्टगण, वशिष्ठ और वामदेव आदि 88 जीवन मुक्त होकर विचरे हैं। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो
ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं और कुंतभासी, शतवर्धन, सुखधाम, विभीषण, इंद्रजित, हनुमान, वशिष्ठ और वामदेव ये अष्टमंत्री निशंक हो चेष्टा करते भये और सदा अद्वैत निष्ठ हुए हैं। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव नहीं फुरा है। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसे है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं, वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले कि हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रम से वैसे ही है। यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्म सत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूं। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करे तब भ्रांति निवृत्त हो जावे और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार ब्रह्मात्र सिद्ध है। इसको ब्रह्मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता है, फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध जल ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है। उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है और उसमें मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। ऐसे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। यह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक है उसमें अहंकार करता है और जब अनात्मा में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है जिससे घटी यंत्र किनाई भ्रमता रहता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे होते हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है।
शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, इससे जन्म का कारण नहीं। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता पीता, लेता देता, बोलता चालता एवं और अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फुरती। वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है, और जब घुमाना छोड़ दे तब स्थितिमान गति उतरते उतरते स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है, और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधो, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपाय शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्मपद को प्राप्त होगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जैसे राम जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं सो भी तुम सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला में विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ जी के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए, और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल तरैया होती है और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शनों को चाहता है। आप आज्ञा दीजिए तो मैं दर्शन कराऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं। आगे मैंने कभी नहीं कहा। यह प्रार्थना अब की है, इससे यह वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ जी से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करावे और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी।
जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहां के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की। जैसे बर्फ बरसती है वैसे ही वर्षा की और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहां से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत भी गए और शालिग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्थान, दान, तप, ध्यान, विधि संयुक्त यात्रा करते करते 1 वर्ष में अपने नगर में आए। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए हैं तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कलियों की वर्षा की। जय जय शब्द मुख से उच्चारने लगे और बड़े उत्साह को प्राप्त भये। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है वैसे ही रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ जी और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों से यथा योग्य मिलकर अंतःपुर में आकर कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और भाई बंधु आदि कुटुंब से मिले। भारद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत होता रहा। उस अंतर में कोई मिलने आवे उससे मिलते और जो कोई कुछ लेने आवे उसको दान पुण्य करते थे। अनेक बाजे बजते थे और भाट आदि बंदी जन स्तुति करते थे। तदनंतर राम जी का यह आचरण हुआ कि प्रातः काल उठ के स्नान संध्यादि कर्म कर भोजन करते और फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देव द्वार के दर्शन की वार्ता करते थे। निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन रात बीतते थे। एक दिन राम जी प्रातः काल उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठ आदि की सभा बैठी थी। वहां वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। उस समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कई महीने कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ थे, पर भरत जी नाना के घर गए थे। निदान उन्हीं के साथ नित्य चर्चा हुलास कर और स्नान संध्यादिक नित्य कर्म और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे। वहां जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलने जाते और रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीते। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित स्थित भये। हे भारद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों से
रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूखकर पीत वर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हो, वैसे ही सूखे कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे। जैसे शरद काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त रूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर निर्बल होता गया। वह जहां बैठे वही चिंता संयुक्त बैठे रह जावे। जब टहलुए मंत्री बहुत कहे कि हे प्रभु, यह स्नान संध्या का समय है, अब उठो, तब उठकर स्नान आदि करे। अर्थात जो कुछ खाने पीने, बोलने चलने और पहनने की क्रिया थी, सो सब उन्हें विरस हो गई। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।